की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे 2014 में आई वुल्फ्स मूवी के बारे में। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़के को दिखाकर जो मैच खेलता है। मैच के दौरान दूसरी टीम का खिलाड़ी रिचर्ड के मुंह पर हेलमेट मार देता है। फिर रिचर्ड के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर रिचर्ड उस खिलाड़ी पर हमला कर देता है और रिचर्ड उस खिलाड़ी को बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी वहां पर एक कुत्ता आकर रिचर्ड पे भौंकता है। आगे रिचर्ड सुनसान रास्ते पर जा रहा होता है। वहां पर सड़कसार गुंडे एक लड़की को छेड़ते हैं तो रिचर्ड उस लड़की को बचाता है और उन सब को मार देता है। वहां वो लड़की रिचर्ड को वुल्फ बनता देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। रिचर्ड को अब समझ में आ जाता है कि वो सिर्फ रात के टाइम ही वेयरवुल्फ बनता है। वहां से रिचर्ड एक बार में जाता है। रिचर्ड उस बार में बियर पीता है। रिचर्ड एक बात नोटिस करता है कि बार में सभी लोग उसे ही देखते हैं। रिचर्ड की मुलाकात एक एंजल नाम की लड़की से होती है। फिर रिचर्ड एंजल से बात कर रहा ही होता है तभी एक लड़का रिचर्ड पे हमला कर देता है। उस लड़के को रिचर्ड बार के अंदर कुछ नहीं कहता पर वो बाहर निकलकर उस लड़के को वेयरवुल्फ बनकर मार देता है। वहाँ खड़ा एक आदमी जॉन रिचर्ड को ये सब करता हुआ देखता है। फिर जॉन रिचर्ड से कहता है, क्या तुम मेरे फार्म हाउस में काम करोगे? फिर रिचर्ड जॉन की बात मान जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। रिचर्ड काम कर रहा होता है तभी वहां पर एक कॉर्नर नाम का आदमी रिचर्ड को धमकी देता है। इस पर जॉन कॉर्नर से कहता है, ये मेरा आदमी है और तुम इसे ऐसे नहीं डरा सकते हो। रिचर्ड जंगल में कार्टर की मदद करने के लिए जाता है जहां रिचर्ड को एंजल मिल जाती है। एंजल रिचर्ड से कहती है कि कॉर्नर और उसके आदमियों ने किसी इंसान का शिकार किया है। एंजल और रिचर्ड छुपकर कॉर्नर को देखते हैं तो वो कार्टर को मारकर खा रहे होते हैं। जब रिचर्ड ये सब देखता है तो उसे उल्टियां होना शुरू हो जाते हैं। रिचर्ड जॉन से मिलने के लिए उसके घर जाता है। जॉन रिचर्ड से कहता है कि तुम मेरी बहन के बेटे हो। फिर जॉन रिचर्ड से कहता है कि कॉर्नर को कुछ साल पहले तुम्हारी मॉम पसंद आ गई थी जो कि एक प्योर ब्लड वेयरवुल्फ थी। कॉर्नर ने तुम्हारी माँ से प्यार का इजहार किया पर तुम्हारी माँ ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो कॉर्नर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जॉन रिचर्ड से कहता है, तुम्हारा बाप कॉर्नर है और तुम एक प्योर ब्लड वुल्फ हो। जॉन रिचर्ड से कहता है कि कार्टर बनाए वेयरवुल्फ प्योर ब्लड वेयरवुल्फ से कम ताकतवर होते हैं और कॉर्नर को एक प्योर ब्लड वुल्फ लड़की चाहिए जो कि एंजल है। ये कहता है जॉन कार्टर से। वहीं अगर कॉर्नर को अगर प्योर ब्लड लड़की मिल गई तो कॉर्नर कभी भी किसी का शिकार नहीं करेगा और एंजल भी कॉर्नर के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रिचर्ड उसे रोक लेता है क्योंकि उसे एंजल से प्यार हो जाता है। तभी रिचर्ड एंजल से कहता है कि हम सब जानवर हैं क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। रिचर्ड एंजल से पूछता है कि ये पावर है या शराब? फिर एंजल रिचर्ड से कहती है कि अगर हम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिए ये कोई पावर से कम नहीं। फिर एंजल और रिचर्ड अपनी अपनी पावर को देखने के लिए जंगल में भागते हैं। उन्हें अपनी पावर का अंदाजा लग जाता है। आगे जॉन के घर में प्योर ब्लड वुल्फ की मीटिंग होती है और वो सभी लोग एंजल को कॉर्नर के हवाले करने की बात करते हैं। फिर रिचर्ड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और अकेले ही कॉर्नर से लड़ने के लिए चले जाता है। फिर रिचर्ड कॉर्नर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ। कॉर्नर रिचर्ड से कहता है, मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह भागने का मौका दूंगा और कॉर्नर कहता है, अगर तुम बच के भाग सकते हो तो भाग लो। फिर कॉर्नर अपने आदमियों को रिचर्ड को मारने के लिए भेज देता है। फिर रिचर्ड जंगल में कॉर्नर के सभी आदमियों को मार देता है। तभी वहां पर कॉर्नर अपने आदमियों के साथ आकर रिचर्ड पर हमला कर देता है। फिर रिचर्ड कॉर्नर के चेहरे पर अपना पंजा मारकर वहां से भाग जाता है। फिर आगे रिचर्ड को एंजल मिल जाती है और रिचर्ड को घर लेकर जाती है। फिर जॉन रिचर्ड के पास आकर रिचर्ड को उठने के लिए कहता है। फिर रिचर्ड कोशिश करने के बाद भी उठ नहीं पाता। फिर एंजल रिचर्ड को घर के बाहर लेकर जाकर रिचर्ड को भागने के लिए कहती है। फिर रिचर्ड भागने की कोशिश करता है। फिर उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। फिर रिचर्ड कॉर्नर और उसके आदमियों को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। रिचर्ड जॉन के घर के आजुक बाजुक बारूद बिछा देता है। फिर रिचर्ड को एंजल के चीखने की आवाज आती है। फिर रिचर्ड को पता चलता है कि कॉर्नर और उसके आदमी जॉन और एंजल को उठाकर लेके गए हैं। आगे हम कॉर्नर को उसके अड्डे पे देखते हैं जहाँ पर उसके आदमियों ने जॉन को बांधा हुआ था, जहाँ पर जॉन और उसकी वाइफ को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और कॉर्नर के एक आदमियों को मारने लगता है। फिर रिचर्ड एंजल को आजाद कर जंगल की तरफ लेकर जाता है। फिर एंजल भी एक वेयरवुल्फ बनकर कॉर्नर के आदमियों को मारने लगती है और जॉन को भी आजाद कर देती है।
फिर रिचर्ड अपने प्लान के हिसाब से कॉर्नर को जॉन के घर के पास लेकर आता है। वहीं पर जॉन एक खिड़की के पास गन लेकर खड़ा हो जाता है और कॉर्नर और उसके आदमी को जाने के लिए धमकी देता है। कॉर्नर कहता है कि वो एंजल को अपने साथ लेकर जाएगा। जॉन बारूद पर गोली मारकर ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से कॉर्नर के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। कॉर्नर रिचर्ड को एक कमरे में देखता है और कॉर्नर उसी कमरे में पहुंच जाता है। फिर रिचर्ड उस कमरे से भाग जाता है। कार्टर को समझ में आने से पहले ही जॉन गोली मारकर बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से कॉर्नर के सारे आदमी मारे जाते हैं, सिर्फ कॉर्नर बच जाता है। फिर कॉर्नर रिचर्ड पर हमला कर देता है। फिर रिचर्ड कॉर्नर को बहुत बुरी तरह से मारता है। जॉन दूर से कॉर्नर को गोली मारने ही वाला होता है तो रिचर्ड उसे मना कर देता है। फिर रिचर्ड कॉर्नर से कहता है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया। उस बात पर कॉर्नर कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, और कहता है कि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी मॉम को मुझसे दूर करने के लिए कहीं छुपा दिया था और हर जगह तुम्हारे मॉम के मरने की झूठी खबर फैला दी। वहीं तुम्हारे मॉम के मरने की खबर ने मुझे एक बुरा आदमी बनने के लिए मजबूर कर दिया। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है और रिचर्ड से कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को मारा है। उन्हें तुमने नहीं, मैंने मारा था। दरअसल मैं कॉर्नर से बदला लेना चाहता था क्योंकि इसने मुझे टाउन से बाहर निकाल दिया था। जब मुझे रिचर्ड के बारे में पता चला था, तुम्हारे पेरेंट्स को मारकर उसका इल्जाम तुम्हारे सर पर रख दिया था। फिर रेस्टोरेंट में जाकर मैंने तुम्हें इस टाउन का एड्रेस दे दिया क्योंकि तुम मेरे जाल में फंस सको। रिचर्ड जिमी की सारी बातें सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और जिमी पर हमला कर देता है। फिर जिमी रिचर्ड को एक पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर कॉर्नर जिमी को रोकने की कोशिश करता है। फिर जिमी अपने पंजों से कॉर्नर का गला काटकर उसे मार देता है। फिर जिमी रिचर्ड को मारने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर जॉन आकर जिमी को गोली मार देता है। इस पर जिमी रिचर्ड को छोड़कर वहाँ से भागता है। फिर रिचर्ड जिमी को भागकर पकड़ लेता है और उसे मार देता है। फिर आगे फिल्म में दिखाया गया है जॉन रिचर्ड को बाकी बचे वेयरवुल्फ के बारे में बताता है और उनसे मिलने के लिए कहता है।